तो सबको पता है थर्मो जो है हीट है और डायनेमिक्स का मतलब मोशन हुआ, बट हीट का मोशन मतलब हीट का ट्रांसफर, राइट? तो स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर। सो हीट का ट्रांसफर को स्टडी करना या हीट के ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसको स्टडी करना, मतलब बेसिकली क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। बराबर है? कुछ बेसिक्स तुम्हारे ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है, जो मुझे चाहिए ऑलरेडी तुम्हारे क्लियर है क्योंकि केटीजी हमने अभी पढ़ा है। तो जैसे हीट कहां से कहां फ्लो होता है, हीट कहां से कहां फ्लो होता है, हायर टेम्परेचर बॉडी टू द, और दूसरा एक और चीज क्लियर होना चाहिए, एक है टेम्परेचर क्या है और दूसरा क्या है हीट क्या है, राइट? टेम्परेचर और हीट सिमिलर तो है नहीं है, तो टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, तो टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हीट। व्हाट इज टेम्परेचर? डिग्री ऑफ हीट। मतलब क्या, टेम्परेचर आपको आइडिया देता है कि हीट का प्रेजेंस ज्यादा है, हीट का प्रेजेंट कम है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है, हीट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट टेम्परेचर जो है वो बेसिकली एनर्जी, सॉरी टेम्परेचर बोल रहा हूं, हीट इज बेसिकली क्या है, एनर्जी है। तो टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर है डिग्री ऑफ हीट, मतलब एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो आपको हीट कंटेंट के बारे में आइडिया देता है। अगर हीट कंटेंट ज्यादा रहेगा तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, और हीट का कंटेंट कम रहेगा तो टेम्परेचर भी कम रहेगा, है ना? सो हायर हीट कंटेंट, हीट कंटेंट ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा। और अगर लोअर हीट कंटेंट रहेगा या स्मॉल हीट कंटेंट रहेगा, लोअर, जो लोअर अच्छा वर्ड नहीं है, स्मॉल हीट कंटेंट रहेगा तो फिर टेम्परेचर लो रहेगा। सो टेम्परेचर से क्या समझना है, समझ में आया? टेम्परेचर से ये समझना है कि उस बॉडी का टेम्परेचर, हीट का कंटेंट ज्यादा है कि कम है। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा समझ जाना उसका हीट का कंटेंट ज्यादा है, और जिसमें टेम्परेचर कम रहेगा उसका हीट का कंटेंट भी कम है, राइट? टेम्परेचर कम, हीट कंटेंट कम, टेम्परेचर ज्यादा, हीट कंटेंट ज्यादा। हीट क्या है, तो हीट इज बेसिकली एनर्जी, एनर्जी possessed by molecules and atoms of substance। ठीक है? सो जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है और सब्सटेंस के जो एटम्स है, उनकी जो एनर्जी होती है, उनकी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो? हीट। तो हीट बेसिकली किस में गिनते हैं, तो हीट एनर्जी है तो हीट गिनते हैं जूल में, तो हीट का ऐसा यूनिट जूल रहेगा, ये आपको पता ही है। और टेम्परेचर जो है वो केल्विन में गिनते हैं, कैपिटल के। सो ये बेसिक डिफरेंस है, दैट इज हीट में। और हीट कहां से कहां फ्लो होती है, तो हीट फ्लोज फ्रॉम, यस, हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू बॉडी या फिर सराउंडिंग एट लोअर टेम्परेचर। तो जो बॉडी हायर टेम्परेचर पे, वहां से लेके जो बॉडी लोअर टेम्परेचर है उस तरफ हीट क्या होती है, फ्लो होती है। हीट मतलब एनर्जी फ्लो होती है। एनीवेज आगे बढ़ते, ये काफी बेसिक है और ये पढ़ाऊ ना पढ़ाऊ मैटर नहीं करता क्योंकि आप सबको आता ही है, राइट? सो आगे बढ़ते हैं और पहला जो पॉइंट है इस चैप्टर का वो सीखते हैं, दैट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। इसमें थ्योरी बहुत है, पहले एक दो लेक्चर में थ्योरी बहुत है। सो व्हाट डू मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम? अब केडीजी चैप्टर में थर्मल इक्विलिब्रियम में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। तो जो दो ऑब्जेक्ट हमारे पास है और दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर सेम है, डिफरेंट नहीं, सेम है, तो हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। टेम्परेचर सेम होना मतलब दोनों का हीट कंटेंट सेम होना, दोनों का। तो दो बॉडी के अंदर अगर हीट कंटेंट सेम है तो हम लोग बोलेंगे दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और आगे सुनो, और अगर हीट कंटेंट सेम रहेगा तो दोनों के पास सेम हीट है,
और अगर दोनों के पास सेम हीट है तो फिर कोई भी किसी को हीट देगा। तो फिर यहां से एक और चीज समझ में आई कि अगर दो बॉडी के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो समझ जाना वो दोनों किस में है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या क्या, टेम्परेचर क्या होना, सेम होना, हीट का कंटेंट भी, और दोनों में हीट या टेम्परेचर का क्या नहीं होना, एक्सचेंज नहीं होना। तो ऑल दिस कंडीशन पॉइंट्स टुवर्ड्स व्हाट, थर्मल इक्विलिब्रियम। तुम में से कोई ये बोल सकता है सर ऑब्जेक्ट का, किसी भी सब्सटेंस का हीट कंटेंट कैसे गिनते हैं? सिंपल है, उस सब्सटेंस में जितने भी एटम्स है और जितने भी मॉलिक्यूल्स है उन सबका इंटरनल एनर्जी ऐड कर दो। उन सबका क्या ऐड कर दो, सारे मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी, मतलब वहां का हीट कंटेंट। मान लो तुम सब मॉलिक्यूल हो और एज्यूम कर लो हर एक के पास 1 जूल एवरेज एनर्जी है। कितनी एनर्जी है? और ऐसे यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल्स है सपोज, तो टोटल एवरेज एनर्जी कितनी हुई, 50 जूल, राइट। तो हीट कंटेंट कैसे गिनते हैं, समझ में आया? सारे मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी ऐड कर देंगे, वहां से हमें आ जाएगा उधर का हीट कंटेंट। और दो बॉडी का हीट कंटेंट सेम रहेगा तो हम लोग बोलेंगे दो बॉडी किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, और आपस में हीट या टेम्परेचर को एक्सचेंज नहीं होगा, राइट। टेम्परेचर का लॉस नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। सो इधर अंदर व्हेन two bodies are in thermal contact and at the same सो क्या क्या लिखा है मैंने, तो दो बॉडी अगर थर्मल कांटेक्ट में, थर्मल कांटेक्ट में मतलब एक दूसरे को हीट देने के लायक है, राइट। थर्मल कांटेक्ट वर्ड यूज करना जरूरी है क्योंकि अगर मान लो इधर आन दो, सपोज ये एक आइसोलेटेड चेंबर है, थर्मली आइसोलेटेड चेंबर, थर्मस फ्लास्क के मान लो ये, और ये दूसरा थर्मस फ्लास्क है, उसके अंदर एक लिक्विड है, इसके अंदर भी एक लिक्विड है, राइट। क्या दोनों आपस में हीट एक्सचेंज करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्या हम लोग उसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो दोनों कांटेक्ट में ही नहीं है। तो पहले किस में होनी चाहिए, वो कांटेक्ट में होनी चाहिए। और कांटेक्ट में होने के बावजूद अगर हीट एक्सचेंज नहीं कर रहे तो समझ जाओ दोनों में क्या है, हीट का कंटेंट सेम है। हीट का कंटेंट नहीं है, नहीं है, हीट का कंटेंट क्या है, सेम है। तो इवन इफ दे आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट, थर्मल कॉन्टैक्ट मतलब दे आर एबल टू, अगर चाहते हैं तो हीट एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्या, बोलो, थर्मल कॉन्टैक्ट। इफ दे वांट दे कैन एक्सचेंज द हीट, बट दे आर नॉट एक्सचेंजिंग द हीट। तो वो तो तभी पॉसिबल है जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, दोनों का हीट कंटेंट भी क्या हो, सेम हो। तो ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं बॉडीज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो वन सेकेंड, बॉडी किस में होनी चाहिए, कांटेक्ट में होनी चाहिए, मतलब एबल टू एक्सचेंज हीट होना चाहिए। बट फिर भी हीट क्या नहीं कर रही है, एक्सचेंज नहीं कर रही है। या दोनों का टेम्परेचर क्या है, बोलो, सेम है, टेम्परेचर सेम है, हीट कंटेंट भी सेम है, दोनों एक दूसरे को हीट नहीं दे रहे, राइट। तो ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई किया तो हम लोग बोलते हैं बॉडी किस में है, बोलो, दोनों बॉडी थर्मल कांटेक्ट में। तो थर्मल कांटेक्ट की कंडीशन समझ में आई? क्या क्या कंडीशन है, बोलो। पहले चीज तो आपस में क्या होनी चाहिए, हाँ, कांटेक्ट में होनी चाहिए, मतलब एबल टू एक्सचेंज द एनर्जी होनी चाहिए।
बट अगर एबल टू एक्सचेंज द एनर्जी है बट फिर भी एनर्जी क्या नहीं करे, तो बोलेंगे कि वो किसमें है? दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा, राइट। और दोनों आपस में हीट क्या नहीं करेंगे, एक्सचेंज नहीं करेंगे, उनके टेम्परेचर में भी कोई भी चेंज। इधर देखो क्या लिखा है, ऑल्सो देयर विल बी नो चेंज इन ऑफ बॉडीज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट टू का टेम्परेचर क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब समझता है क्या, मतलब पहले का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे का भी कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसके इस 10 के कंपैरिजन में ये 9 नहीं होगा और इसके कंपैरिजन में ये 11 भी नहीं होगा, मतलब दोनों का टेम्परेचर एक दूसरे के रिस्पेक्ट टू हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ऐसे बॉडी को हम लोग बोलते हैं बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ध्यान देना भी यहाँ। तो आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, राइट। तो जीरोथ, तो जीरोथ का हिस्ट्री ऐसा है कि ये वाला जो लॉ है वो लेटर ऑन डेवलप हुआ था, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद डेवलप हुआ था। बट ये फर्स्ट और सेकंड से भी बेसिक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड के बाद डेवलप हुआ, तो उसको थर्ड तो नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, बिकॉज वो फर्स्ट और सेकंड से भी क्या है, बेसिक है। तो अगर ये बेसिक है तो उनसे पहले आना चाहिए, इसलिए उसको क्या बोल रहे, इसको क्या बोल के रखा हमने, जीरोथ लॉ। बहुत ही सिंपल सा लॉ है, इधर ध्यान दो अब यहाँ पे। तो समझो, इधर ध्यान दो, सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, मैंने उसको डिजाइन कैसे कर रहा हूँ ध्यान दो। तो लेट्स से यहाँ पे ये देखो, ये जो है ना, ये एडियाबेटिक वॉल है। एडियाबेटिक वॉल मतलब जो हीट एक्सचेंज नहीं करता। सो लेट्स से दिस इज एडियाबेटिक वॉल, रेड कलर जो है वो एडियाबेटिक वॉल का शो करता है। और जो ग्रीन कलर है मान लो, ये आइसोथर्मल वॉल शो करता है। आइसोथर्मल मतलब जो हीट को एक्सचेंज होने देता है, ठीक है। सो हमारे पास टोटल 3 चेंबर बन गए। तो हम लोग क्या करें, तीनों चेंबर में 3 गैस रख रहे हैं या 3 सिस्टम रख रहे हैं। सिस्टम मतलब लिक्विड गैस जो रखना है रखो। तो ये हुआ पहला सिस्टम या सब्सटेंस, ये दूसरा और ये तीसरा। इसको बोल दिया सिस्टम ए, सिस्टम बी, और ये बोल दिया सिस्टम सी, बराबर है। अब मुझे तो ए और बी में कुछ भी हीट एक्सचेंज होगा क्या, नहीं। तो क्यों नहीं होगा, बिकॉज इधर कौन सी वॉल है, एडियाबेटिक वॉल है। एडियाबेटिक वॉल समझता है क्या, कि खाली देखते रहोगे गधे जैसे। एडियाबेटिक वॉल मतलब जो हीट का एक्सचेंज अलाउ नहीं करता, नो हीट एक्सचेंज या फ्लो। और जो ये वाला ग्रीन कलर का है वो कौन सा वॉल है, बोलो, आइसोथर्मल, मतलब हीट एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। अब बताओ, सोच के बताओ, ये हुआ सब्सटेंस ए, सब्सटेंस बी, सब्सटेंस सी, इनको सिस्टम भी बोलते हैं। तो अब मुझे तो ए और बी में तो कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि ए और बी एक दूसरे को हीट नहीं देंगे, क्योंकि आप बीच में कौन सा वॉल है, बोलो, एडियाबेटिक वॉल। बट आपको पता है कि ए और सी में हीट का क्या हो रहा है, तो फिर थोड़ी देर के बाद अगर इन दोनों में हीट का एक्सचेंज हो रहा है, तो थोड़ी देर में आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, या क्यों होगा, बिकॉज वो दोनों कांटेक्ट में है। और आपको पता है अगर दोनों में से एक का भी टेम्परेचर ज्यादा है, तो जहां से जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वहां से हीट फ्लो होगी उस तरफ जिसका टेम्परेचर, और तब तक फ्लो होगी जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता, सेम नहीं हो जाता। समझा कि नहीं, इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट। आप इसमें ये भी नोट डाउन कर लो, थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो टू अचीव थर्मल इक्विलिब्रियम, heat flows from body at high temperature to the body at lower temperature,
क्या अचीव करना है आपको? थर्मल इक्विलिब्रियम. टू अचीव थर्मल इक्विलिब्रियम, हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर till the time their temperature becomes equal or heat content is equal. ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए बॉडीज क्या करती है? तो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी अपना हीट लूज करती है. किसको? लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी को. कब तक लूज करेगी? टिल द टाइम लिखा है ना. कब तक लूज करेगी? जब तक उनका टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता? सेम नहीं हो जाता, या उनका हीट कंटेंट इक्वल नहीं हो जाता. तब तक उनमें क्या क्या एक्सचेंज होती रहेगी? हीट एक्सचेंज होगी. और जैसे ही फिर उनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा, अभी हीट और एक्सचेंज होगा नहीं. तो अब यहाँ पे आते हैं. सो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तीन गैसेस है हमारे पास, या तीन लिक्विड है, या तीन सब्सटेंस है बेसिकली. तो सब्सटेंस ए, सब्सटेंस बी, सब्सटेंस सी. तो सब्सटेंस ए और सी जो है दोनों थर्मल कांटेक्ट में है. थर्मल कांटेक्ट में होना मतलब उनमें हीट का क्या होना? एक्सचेंज होना. अब दोनों में से जिसका भी टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वो हीट लूज करेगा. किसकी तरफ? जिस दर टेम्परेचर कम है. और फिर तब तक ये हीट एक्सचेंज होती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता. तो थोड़ी देर के बाद दोनों का टेम्परेचर क्या होने वाला है? ठीक है. एंड सिमिलरली बी और सी में भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, बिकॉज हीट एक्सचेंज होगी. कब तक हीट एक्सचेंज होगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता. तो इन सम टाइम टेम्परेचर ऑफ बी विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी. तो अब बताओ, ए का टेम्परेचर सी के साथ इक्वल है और बी का भी किसके साथ इक्वल है? तो देयरफॉर ए का भी अपने आप किससे इक्वल हो जाएगा? सी के साथ. पागल हो गए हो क्या? ए का टेम्परेचर किससे इक्वल है? सी से. और बी का इक्वल है किससे? तो फिर दोनों का सी से इक्वल है, ए और बी का. तो फिर ए और बी का आपस में भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. बट अल्दो देयर इज नो डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन देम, दोनों में कोई भी डायरेक्ट एक्सचेंज है क्या? फिर भी तीनों का हीट कंटेंट क्या हुआ? सेम हुआ. इसको ही बोलते हैं जीरोथ लॉ. क्या बोलते हैं? अगर इधर आन दो, अगर दो सिस्टम सेपरेटली तीसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में है, ये देखो, ए सेपरेटली किसके साथ कांटेक्ट में है? सी के साथ. बी सेपरेटली किसके साथ कांटेक्ट में है? तो दो सिस्टम सेपरेटली अगर तीसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में है, तो वो दोनों का भी, ये दोनों का भी थर्मल कांटेक्ट सेपरेट. मतलब मैं तुम्हें और इजी वाला ये देता हूं, स्टेटमेंट देता हूं. थर्मल कांटेक्ट में मतलब हीट एक्सचेंज करना, और थोड़ी देर के बाद ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. तो अब वापस बोलो, ये दोनों किसमें? थर्मल इक्विलिब्रियम में. ये दोनों किसमें? तो फिर ए और बी भी किसमें आ जाएंगे? तो फिर टू सिस्टम्स, देखो, टू सिस्टम्स आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम. दो सिस्टम जो है ये दोनों सेपरेटली किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में? थर्ड के साथ एक थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम समझता है ना, जिनका टेम्परेचर क्या है? सेम है. तो ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये इसके साथ किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में. तो ये दोनों आपस में भी किसमें हो जाएंगे? आल्दो दोनों में कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट, फिर भी किसमें आने वाले? और प्रूफ मैंने दे दिया तुमको, होगा कि नहीं होगा? तो बस इसको कैसे लिखेंगे, इधर ध्यान दो. स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? बोलो, क्या क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम. ईच समझता है ना, ईच मतलब सेपरेटली.
तो ए सेपरेटली सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सेपरेटली सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो अल्टीमेटली ए और बी भी किस में आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसी को बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो ए सेपरेटली सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सेपरेटली किसके साथ इक्विलिब्रियम में, सी के साथ। ए और बी डायरेक्टली कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी थोड़ी देर के बाद ए और बी भी किस में आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा इधर भी एरो कर देंगे, क्योंकि तीनों एक दूसरे के साथ क्या आ चुके हैं अभी, थर्मल इक्विलिब्रियम में। बट फिर भी आप ये बीच वाले मत करो, बिकॉज उधर दिखाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी किस में है वो, ये दोनों ऑलरेडी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये दोनों ऑलरेडी थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ओके। ये जो कंसेप्ट ये कहाँ एप्लीकेबल है, मतलब कहाँ यूज होता है इसका, सो इसका एप्लीकेशन है थर्मोमेट्री में। ठीक है, थर्मोमीटर यूज करके हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो फिर वो वही तो है, क्या होता है इधर ध्यान दो। सपोज ये एक लिक्विड है जिसका टेम्परेचर हमें मेजर करना है, ओके। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर यूज करते हैं। तो थर्मोमीटर यूज करेंगे तो क्या होगा, अभी यहाँ पे ये थर्मोमीटर इसमें डाल दिया, राइट। यहाँ पे अल्कोहल या मर्क्यूरी कोई यूज होता है, तो आपको पता है दोनों के बीच में अभी क्या एक्सचेंज होने वाला है, हीट एक्सचेंज होने वाला है। और फिर ये दोनों मिलके क्या आएंगे, थोड़ी देर के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम में आएंगे। अरे तो जितना टेम्परेचर इस लिक्विड का है उतना टेम्परेचर किसका बनेगा, थर्मोमीटर का बनेगा। और थर्मोमीटर में हम लोग टेम्परेचर देखेंगे, तो हम लोग टेम्परेचर देखते किसमें, थर्मोमीटर में, और बोलते किसका है, लिक्विड का। देखा इसमें, बोला इसका, बराबर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों किस में आ चुके, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके, राइट। और दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आए तो दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो जो थर्मामीटर में दिख रहा है वही इसका भी होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मामेट्री, द साइंस ऑफ मेजरिंग। हाँ, हो गया, आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें सीखना है दैट इज हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। वैसे देखा जाए तो तीनों इंटर रिलेटेड है, 2 मिनट में सारा क्लियर हो सकता है। कैसे, सो अगर मैंने तुमको एक ही एग्जांपल में तीनों तीनों इंटर रिलेटेड है ये समझ सकता है। सपोज एक अगर मैंने मूवेबल पिस्टन यहाँ रखा, आल्दो मुझे समझाना नहीं है एक्चुअली, ये तीनों अलग अलग समझानी है हमें, पर ठीक है ऐसे ही डिस्कशन के लिए बता रहा हूँ कि तीनों इंटर रिलेटेड कैसे है। तो ये गैस मॉलिक्यूल है, ये आप ऑलरेडी समझा चुका हूँ मैं एक बार। ये गैस मॉलिक्यूल है, आपने इधर क्या किया, तो आपने हीट देना शुरू किया,
सो आपने क्या प्रोवाइड किया, हीट, तो आ गया हीट का इन्वॉल्वमेंट आ गया। हीट का इन्वॉल्वमेंट आने के बाद ये जो मॉलिक्यूल है उनका क्या बढ़ेगा, एनर्जी, उसी को हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। मॉलिक्यूल का और एटम का एनर्जी मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी। अब वो एनर्जी बढ़ने के कारण ये जाके इसके साथ क्या होंगे, कोलाइड, और अगर ये मूवेबल है तो पिस्टन कहाँ मूव होगा, आगे, और डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जहां डिस्प्लेसमेंट होता है वहां पे क्या आता है, वर्क डन। इस तरीके से हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन ये आपस में रिलेटेड है, बराबर, बट हमें सेपरेटली सीखने हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी। सो क्या लिखा हुआ है देखो, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सबको पता है इंटरनल एनर्जी का लॉजिक। इंटरनल एनर्जी जो है एटम्स और मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। ठीक, आगे सुनना। बट अगर मेरा जो सब्सटेंस है, मैंने इधर क्या लिखा है, पहले मैंने जनरल डेफिनेशन लिखा है, सब्सटेंस के एटम और मॉलिक्यूल का जो एनर्जी है वो उसका इंटरनल एनर्जी होगा। बट अगर मैं स्पेसिफिकली गैस के लिए बोलूं, तो वो जो सब्सटेंस जो है वो अगर हमारा गैस है, सब्सटेंस इज अ गैस, और सब्सटेंस को दूसरा नाम क्या है बोलो, सिस्टम। तो सिस्टम अगर हमारा गैस है, तो गैस के जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा रैंडम मोशन में होते, तो उनके रैंडम मोशन की जो एनर्जी होती है, उनके रैंडम मोशन की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, इंटरनल एनर्जी, राइट। और फिर केटीजी चैप्टर में हमने वो एनर्जी सीखी है, मोनो एटॉमिक के पास वो 3/2 केबीटी होती है, डाया के पास 5/2 या 7/2 केबीटी है, और पॉलिड के लिए तो उससे भी ज्यादा हो सकती है, राइट। सो देयरफॉर वो तो उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो मैं इधर लिख रहा हूं, इंटरनल एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ बोलो, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस मॉलिक्यूल्स के डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है कि उनके पास कितनी इंटरनल एनर्जी रहेगी, ठीक है। और जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, आपको ये क्वेश्चन केटीजी में आ सकता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड्स अपॉन अपॉन पहला तो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। उसके बाद डिपेंड करता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मतलब एटम्स का अरेंजमेंट लीनियर है कि नॉन लीनियर है, याद है कि नहीं। और तीसरा है टेम्परेचर।
सो इंटरनल एनर्जी आपकी डिपेंड करती है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स, है ना। मौसी को जाने मत देना, हाँ, बहुत गंदा है। नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, अरेंजमेंट ऑफ, अरेंजमेंट लिखो हाँ इधर, अरेंजमेंट, एटम्स कैसे अरेंजमेंट है, अरे याद है कि नहीं, ऐसा लीनियर अरेंजमेंट है ये या नॉन लीनियर अरेंजमेंट है। फॉर्मूला अगर लगाओगे 3n - r का, तो ये दोनों के डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग निकलते हैं। कुछ डाउट है क्या? आगे, ध्यान देना अभी यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एंड नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो तुमको पता है कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम मतलब बॉडी, है ना, एक बॉडी जो दूसरे के साथ क्या कर रही है, हीट एक्सचेंज कर रही है, राइट। और सिस्टम जो है, इधर अंदर है गदो, और सराउंडिंग क्या है, तो सिस्टम को छोड़ के जो भी बचा वो क्या है, सराउंडिंग है। मतलब अगर ये बॉटल बॉटल को मैं सिस्टम बोलूं तो मैं उसका क्या हो गया, सराउंडिंग, राइट, समझा, हम सब लोग उसके सराउंडिंग है। तो ऐसा नहीं कि सराउंडिंग का मतलब रूम ही हुआ, रूम को सिस्टम ट्रीट किया तो हम लोग क्या हो जाएंगे, सराउंडिंग हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो सिस्टम क्या होता है, एक बॉडी होती है जो कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग हीट। सिस्टम इज अ बॉडी विच इज कैपेबल ऑफ हीट को एक्सचेंज करने के, वो कैपेबल है। करेगी कि नहीं करेगी वो बात अलग है, वो तो इस बात पे डिपेंड करता है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम में है या थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी तो हीट एक्सचेंज करेगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी तो रहेगी तो हीट एक्सचेंज नहीं करेगी, बट कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए। तो जिस बॉडी के पास कैपेबिलिटी है हीट एक्सचेंज करने की, दैट इज योर सिस्टम। और सिस्टम में जो इंक्लूड नहीं है वो सब क्या हुआ, सराउंडिंग। एनीथिंग विच इज नॉट इंक्लूडेड इन इज कॉल्ड, ठीक। तो अगर लेट्स से अगर मैं हूं अभी वॉच और मेरा बॉडी, अगर मैं दोनों को अगर मैं ये पकड़ू, सिस्टम हुआ, तो फिर बाकी क्या हुआ, बट अगर मेरी बॉडी सिस्टम है तो फिर वॉच क्या हो गया, सराउंडिंग हुआ। समझा कि नहीं? तो तुम जिसको भी सिस्टम में इंक्लूड करोगे वो सिस्टम हो जाएगा, और उसके अलावा जो बचा वो क्या होगा, सराउंडिंग हो जाएगा, राइट। सो कुछ भी सिस्टम मतलब बॉडी ही, एक बॉडी ही, ऐसा कुछ फिक्स होगा नहीं। तो हम लोग सब लोग एक साथ सिस्टम हो सकते हैं, ऑल ऑफ अस आर सिस्टम एंड दिस रूम कैन बी सराउंडिंग, अंडरस्टूड। तो सिस्टम में जो इंक्लूड नहीं किया वो बचा वो क्या रहेगा। तो मैं दिमाग, तुम लोग को मुझे क्या दिमाग में डालना है तुम्हें समझा ना। आप ये मत समझना कि सिस्टम एक फिक्स होता है, राइट। तो सिस्टम भी फिक्स नहीं होता है और सराउंडिंग भी फिक्स नहीं होता। आपने जिनको एक बॉडी ट्रीट किया वो सिस्टम हो गया, और सिस्टम में जो इंक्लूड नहीं किया वो सराउंडिंग हो गया। चलो ध्यान दो, यहाँ पे यार लिख दो यहाँ।
एनीथिंग विच इज नॉट इंक्लूडेड इन सिस्टम इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। ठीक, तो सराउंडिंग सिस्टम का डेफिनेशन क्या लिखा देखो मैंने, सिस्टम एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक सिंगल या फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, है ना। बस उनमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए क्या करने की, हीट एक्सचेंज करने की, किसके साथ, बचे हुए ऑब्जेक्ट के साथ। और बचे हुए ऑब्जेक्ट को क्या बोलते बोलो, सराउंडिंग। हाँ, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसे तीन टाइप है किसके, थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम के, राइट। इसमें से आइसोलेटेड वगैरह काफी डिस्कस हो चुका है, आइसोलेटेड और ओपन दोनों डिस्कस हुआ है। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो अपने सराउंडिंग के साथ हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज करता है। क्या क्या एक्सचेंज करता है, राइट। सो जैसे कि आपने पानी गर्म करने के लिए रखा ओपन वेसल में, ठीक है, और आपने पानी गर्म करने को रखा तो पानी को आप लोग हीट दे रहे हो, तो थोड़ी देर के बाद पानी बॉईल होने लगता है, तो उसमें से ये वेपर्स बाहर आने लगती है, तो वेपर्स बाहर आने लगी तो ये क्या है, मैटर, और वो साथ में क्या हीट लेके जा रहे, हीट। सो यहां से मैटर भी बाहर जा रहा है, और मैटर क्यों बोल रहा हूं समझे कि नहीं, वेपर्स है ना, तो वेपर आर मैटर, तो मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और हीट भी एक्सचेंज हो रहा है, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, हाँ, ठीक है, सिस्टम विच एक्सचेंज both heat and matter with its surrounding, with its surrounding, ठीक है। अब क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या है, आप लोग क्या करो, सपोज आपने पानी गर्म करने के लिए रख दिया, बट ऊपर से इसके ऊपर एक प्लेट रख दिया, क्या रख दिया, प्लेट। अब इसमें से खाली क्या बाहर आएगा, हीट बाहर आएगा, तो खाली क्या बाहर आएगा, हीट बाहर आएगा, मैटर नहीं आएगा ना, क्योंकि प्लेट रख दी ना, वेपर कैसे बाहर आएंगे, अभी छेद कर देंगे क्या वो। सो अभी यहां से अंदर से क्या बाहर आ रहा है बोलो, अरे बोलो गधो, हीट। अब ये मत बोलना कि प्लेट रख दी तो हीट कैसे बाहर आई, तो तुम्हें अकल ही नहीं फिर। प्लेट, ये जो प्लेट है, जब तक ये प्लेट कोई इंसुलेशन नहीं है, इंसुलेशन मतलब ये कोई एडियाबेटिक वॉल नहीं है, तब तक हीट क्या होगी, बाहर आएगी। अगर ये कोई इंसुलेशन रहेगा, मतलब ये एडियाबेटिक वॉल रहेगी, तो ही हीट बाहर नहीं आएगी, समझा कि नहीं। तो ये एडियाबेटिक वॉल नहीं, आइसोथर्मल वॉल है, तो बाहर क्या आएगा, हीट बाहर आएगा, मैटर बाहर आने वाला नहीं है। और यहाँ पे क्या क्या बाहर आया, मैटर भी आया, हीट भी आया। तो मैटर एक्सचेंज नहीं करता, बस क्या एक्सचेंज करता है बोलो, हीट एक्सचेंज करता है, राइट। तो तुम्हारी बॉडी कौन सा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम। स्वेट नहीं आता क्या, अरे स्वेट नहीं आता, नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम।
हाँ, तीसरा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम, वो हीट भी एक्सचेंज नहीं करता। एडियाबेटिक वॉल रख दो ऊपर। कौन सा वॉल? जैसे थर्मस फ्लास्क, एग्जाम्पल आएगा तुमको एग्जाम में। थर्मोस फ्लास्क, ठीक है, हैनोस मत लिख के है ना। सो वाटर बॉइलिंग इन क्लोज वेसल, ये तुम्हारा क्लोज सिस्टम रहेगा, क्योंकि खाली क्या बाहर आएगा? हीट बाहर आएगा, मैटर बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि वेसल क्लोज है ना। और वेसल का ऊपर का पार्ट ओपन रखोगे तो मैटर भी बाहर आएगा और हीट भी बाहर आएगा, तो वो कौन सा सिस्टम रहेगा? ओपन सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम जो थर्मस फ्लास्क है, उसमें से हीट भी बाहर नहीं आती और मैटर भी बाहर नहीं आता।